हे एवरीवन, ये हमारी टाइपो स्पीड बनाने की सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर में, और सबसे पहला हम काम जो करने वाले हैं वो एक नया फ़ोल्डर बनाएंगे। अभी मैं न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और उसका नाम लिखूँगा टाइपो स्पीड। अब इसे ओपन करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। अब हम हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लेफ़्ट में जो पैनल दी हुई है वहाँ पे न्यू फाइल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नेम देंगे main.py। सो इससे एक नई पाइथन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी हम वेलकम वाले को बंद कर देते हैं। अब डेवलपमेंट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें हमने जो इसकी डिज़ाइनिंग की है या GUI कह लो, वो हमने पाइथन के tkinter लाइब्रेरी का यूज़ करके बनाया है। तो शायद आप tkinter से फैमिलियर होंगे, पर फिर भी आपको पहले tkinter के बारे में कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए मैं बताता हूँ उसके बारे में। तो tkinter को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले उसे इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँगा, इंपोर्ट tkinter एज tk। उसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अब हम जब भी कोई GUI बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक विंडो की। तो उसे बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रूट = tk डॉट, ये tk क्लास को हम एक्सेस करेंगे और एक लास्ट में जो लाइन लिखनी होगी वो है रूट डॉट मेन लूप। अब इससे हमारी एक ब्लैंक विंडो क्रिएट हो जाएगी। अब ये मेन लूप है जो वो करता क्या है कि हमारी जो विंडो होगी तो वो स्टेबल रहेगी। अगर हम ये लाइन नहीं लिखते तो हमारी विंडो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। तो ये लाइन लिखना कंपलसरी है। अब हमारा जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे उसका GUI इन दोनों लाइंस के बीच ही लिखने वाले हैं, और ये बात कोई भी GUI डेवलप करने में लागू होती है। अब एक और बात, tkinter में बहुत सारे विजेट होते हैं। विजेट माने मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जैसे कि लेबल, बटन, एंट्री, फ्रेम, लिस्ट बॉक्स, जिससे हम GUI को बनाते हैं। अब मैं एक और बात बताता हूँ कि विजेट क्रिएट कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ अपनी रूट विंडो में एक लेबल ऐड करना है, तो उसे ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस लेबल का नाम पहले दूँगा label1 = tk डॉट लेबल, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट दूँगा और उसमें कुछ लिखूँगा वेलकम टू बीबी कोडर गाय, और इसे मैं ग्रिड मेथड यूज़ करके प्लेस कर दूंगा। चलिए मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारा एक लेबल हमारी विंडो पे प्लेस हो गया है जिसमें लिखा है कि वेलकम टू बीबी कोडर गाय। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो क्या है और जो दूसरी लाइन में ग्रिड यूज़ किया है वो क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई भी विजेट हो उसके कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे हम विजेट को मैनेज करते हैं। जैसे कि कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊँ, चलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, रिलीफ हो गया, हाइट, विड्थ, BD, BG, BD, BG, FG। अब ये सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट डाला है उससे क्या हुआ कि लेबल के अंदर टेक्स्ट आएगा। वैसे ही एक रिलीफ होता है। रिलीफ 3D स्टाइलिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या हमारा लेबल में 3D स्टाइलिंग लग जाती है। और ये जो हाइट है वो लेबल की हाइट देने के लिए इस्तेमाल होता है, और विड्थ वैसे ही विड्थ देने के लिए इस्तेमाल होता है।
और ये जो BD प्रॉपर्टी है वो बॉर्डर कितनी रहेगी वो दिखाता है, और BG और FG है वो कलर प्रॉपर्टीज़ है। BG से लेबल का बैकग्राउंड कलर और FG से लेबल का फोरग्राउंड कलर, मीन्स के टेक्स्ट कलर चेंज होगा। और अब ये सारे जो एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे बताए वो जनरली सारे विजेट्स में कॉमन रहते हैं। अब मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं आपको ये दूसरी लाइन दिखाता हूँ कि ये जो लेबल 1.grid लिखा तो उसमें ये ग्रिड मेथड क्या है। सो बेसिकली ये लाइन लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो विजेट है वो शो नहीं करेगा विंडो में। तो अब अगर मैं ये लाइन लिखूँगा तो ही ये विजेट हमारा जो लेबल हमने क्रिएट किया है वो शो होगा। अब ये ग्रिड मेथड करता क्या है कि हमारा जो रूट विंडो है उसे एक 2D ग्रिड समझता है, और हमने जब उसमें रो और कॉलम एट्रीब्यूट देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे उस विजेट को प्लेस करता है। सो टिक इंटर में बेसिकली हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो और आगे भी कई चीज़ें हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट के दौरान सीखने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।